रात के 9 बजे थे। शहर की भागदौड़ अब धीमी पड़ चुकी थी। आरव अपनी किताबों की दुनिया में खोया हुआ कैफे की खिड़की के पास बैठा कॉफी पी रहा था। उसकी नजरें किताब पर थीं, लेकिन मन किसी और सोच में उलझा हुआ। तभी अचानक दरवाजा खुला और ठंडी हवा के साथ एक लड़की अंदर आई। सफेद कुर्ते में खुले लंबे बालों के साथ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रही थी। लड़की जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए काउंटर पर पहुंची और बोली, एक ब्लैक कॉफी जल्दी प्लीज। आरव की नजर पहली बार उस पर पड़ी और जाने क्यों वो किताब पढ़ना भूल गया। उसकी आंखें जैसे थम सी गई थीं उस लड़की पर। कुछ पल बाद लड़की पास वाली टेबल पर बैठी और अपने मोबाइल में किसी से बात करने लगी। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। आरव ने गौर किया, वो हंसने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन आंखों में छुपा दर्द साफ नजर आ रहा था। कॉफी का कप हाथ में लेकर उसने खिड़की से बाहर देखा और फिर अचानक उसकी नजर आरव से टकरा गई। आरव तुरंत अपनी किताब में झांक गया, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसे लगा जैसे ये मुलाकात किसी कहानी की शुरुआत हो। वो लड़की कौन थी? क्यों उसकी आंखों में इतना दर्द था? आरव को लगा शायद ये मुलाकात यहां खत्म नहीं होगी। आरव उस लड़की को देख तो रहा था, लेकिन खुद को संभाल रहा था कि कहीं उसे अजीब न लगे। लड़की कॉफी खत्म करके बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने लगी, उसके हाथ से मोबाइल फिसल कर गिर गया। आरव तुरंत दौड़ा और झुककर मोबाइल उठाया। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू और सॉरी, आपको परेशान किया। आरव ने पहली बार उसे जवाब दिया, परेशान नहीं किया, बल्कि अच्छा लगा, शायद आज मेरी किताब से ज्यादा दिलचस्प कोई चीज मिली। लड़की ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस हल्का सा सिर हिलाकर बाहर चली गई। आरव की आंखें दरवाजे तक उसे देखती रही, जैसे वो चाह रहा था कि लड़की एक बार फिर पीछे मुड़े, लेकिन वो मुड़ी नहीं। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसका चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। किताबों में डूबा रहने वाला लड़का पहली बार किसी अनजानी लड़की के बारे में इतना सोच रहा था। अगले दिन आरव फिर उसी कैफे पहुंचा। उम्मीद थी कि शायद वो लड़की दोबारा आए, और सच में शाम को ठीक 7 बजे वही लड़की फिर वहां आई। इस बार आरव ने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, हाय, मैं आरव, हम कल भी मिले थे। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ याद है, मैं कियारा। उसने हाथ बढ़ाया और आरव ने हाथ थाम लिया। बस इतना सा लम्हा, लेकिन दोनों के दिलों में जैसे कोई अनजाना रिश्ता जुड़ गया हो। आरव ने कॉफी ऑर्डर की और पहली बार उसे साथ बैठने के लिए कहा। कियारा थोड़ी झिझकी, फिर मान गई। दोनों कॉफी के कप के साथ बातें करने लगे। बातें छोटी छोटी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी गहराई थी। और ठीक उसी वक्त कियारा के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल देखकर उसका चेहरा उतर गया। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल गई, बिना कुछ कहे। आरव वहीं बैठा रह गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, कियारा कौन है और क्यों उसकी आंखों में हमेशा दर्द छुपा रहता है। कियारा अचानक कॉल आते ही यूं भागी, जैसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही हो। आरव को उस रात फिर नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, आखिर कौन है जो उसकी मुस्कान छीन लेता है। अगले दिन उसने ठान लिया कि अगर कियारा फिर कैफे आई तो वो जरूर पूछेगा। शाम हुई और कियारा हमेशा की तरह आई। उसकी आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। आरव ने हिम्मत करके कहा, कियारा, अगर बुरा न मानो तो कुछ पूछूं? कियारा हल्का मुस्कुराई, जरूर, लेकिन शर्त यह है कि हर सवाल का जवाब हमेशा नहीं मिलेगा। आरव ने धीरे से कहा, कल तुम्हें अचानक देखकर लगा तुम किसी से भाग रही हो। कियारा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, भाग तो नहीं रही, लेकिन हां, छुपा जरूर रही हूं। आरव ने हैरान होकर पूछा, क्या छुपा रही हो? कियारा की आंखें भर आईं। उसने कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बताना आसान नहीं होता, लेकिन हां, मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ मेरी जिम्मेदारियां हैं। आरव ने हैरान होकर कहा, जिम्मेदारियां? कियारा ने सिर झुकाकर कहा, हां,
मेरा एक छोटा भाई है, आर्यन। वो बीमार है और मैं उसके इलाज के लिए दिन रात काम करती हूँ। आरव ने पहली बार उसकी आंखों के पीछे छुपे दर्द को सचमुच महसूस किया। वो समझ गया कि कियारा क्यों इतनी उदास रहती है, क्यों मुस्कान सिर्फ ऊपर से थी। आरव ने धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो कियारा। अगर चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं। कियारा उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी चमक आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस चुपचाप कॉफी का तप उठाकर पीने लगी। आरव ने मन ही मन सोच लिया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं कियारा का दर्द उसका अकेला नहीं रहने दूंगा। लेकिन उसे क्या पता था, कियारा की जिंदगी में सिर्फ बीमारी और अकेलापन ही नहीं, बल्कि एक बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट भी छुपा है। कियारा ने भले ही अपने भाई का राज बता दिया था, लेकिन बेचैनी अभी भी वही थी। आरव ने सोचा था कि अब शायद सब आसान होगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि असली मुश्किलें अब शुरू होने वाली थी। एक शाम कियारा कैफे में देर से पहुंची। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। आरव ने देखा और पूछा, सब ठीक है ना? कियारा ने नजरें झुका ली। हाँ, मैं बस थोड़ी देर हो गई। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर फिर कॉल आया। उसने कॉल देखकर तुरंत फोन ऑफ कर दिया। आरव ने गौर किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। आरव ने धीरे से कहा, कियारा, अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। शायद हल्का महसूस करोगी। कियारा की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, आरव, कुछ बातें मैं चाहकर भी नहीं बता सकती। अगर सच सामने आया तो मेरी और आर्यन की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आरव हैरान था। खतरा? कौन सा खतरा? कियारा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी कैफे का दरवाजा जोर से खुला। एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। वो सीधे कियारा की तरफ बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, कियारा, यहां बैठी हो और वहां लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने सच बाहर निकाला तो अंजाम क्या होगा? पूरा कैफे सन्नाटे में डूब गया। कियारा कांपते हुए खड़ी हुई, लेकिन कुछ बोली नहीं। आरव बीच में आया और कहा, जरा ढंग से बात करिए। आप कौन हैं? आदमी ने घूर कर कहा, तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं है। कियारा अच्छी तरह जानती है मैं कौन हूं और क्यों उसके पीछे हूं। कियारा के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने जल्दी से आरव का हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आरव के मन में अब सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये आदमी कौन है और कियारा किस सच्चाई से भाग रही है? कैफे के बाहर कियारा ने जल्दी जल्दी ऑटो रोकी और आरव का हाथ पकड़कर उसमें बैठ गई। आरव ने हैरानी से पूछा, कियारा, ये सब क्या है? वो आदमी कौन था? कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आरव, वो इंसान मेरा पूर्व मंगेतर है, विराज। आरव हैरान, मंगेतर? कियारा ने गहरी सांस ली। हाँ, कुछ साल पहले मेरी सगाई विराज से हुई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो और उसका परिवार गैरकानूनी धंधों में शामिल है तो मैंने रिश्ता तोड़ दिया। पर विराज ने कभी ये रिश्ता खत्म नहीं माना। वो कहता है अगर मैं किसी और की हुई तो वो मुझे और मेरे भाई को बर्बाद कर देगा। आरव अवाक रह गया। अब उसे समझ आया कि कियारा क्यों हमेशा डरी रहती है, क्यों फोन देखकर घबरा जाती है। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, कियारा, डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें और तुम्हारे भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कियारा की आंखों में पहली बार एक सुकून सा उतरा। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, आरव, तुम समझते नहीं, विराज बहुत ताकतवर है। उसकी पहुंच पुलिस तक है। अगर उसे पता चला कि तुम मेरे साथ हो तो वो तुम्हें भी। आरव ने उसकी बात बीच में काट दी। प्यार और दोस्ती में डर नहीं चलता। कियारा, अगर तुम्हें अकेले लड़ना होता तो शायद मुश्किल था, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। कियारा की आंखें भर आईं। वो आरव को देखती रही जैसे पहली बार किसी पर भरोसा करने का दिल कर रहा हो। लेकिन तभी आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, दूर रहो कियारा से, वरना अंजाम बुरा होगा। आरव ने मोबाइल की स्क्रीन कियारा को दिखाई। कियारा कांपते हुए बोली, ये विराज ही है, उसने तुम्हें देख लिया है। आरव के चेहरे पर अब गुस्सा साफ था। उसने तय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए, मैं विराज को कियारा की जिंदगी से दूर करके रहूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था, ये जंग आसान नहीं होगी।
क्योंकि विराज सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि चालाक भी है। आरव ने तय कर लिया था कि वो कियारा को इस डर की जिंदगी से निकाल कर रहेगा, लेकिन विराज भी चुप बैठने वाला नहीं था। अगले दिन कियारा अपने ऑफिस पहुंची तो उसकी टेबल पर एक लिफाफा रखा था। अंदर सिर्फ एक फोटो थी उसके भाई आर्यन की। पीछे लिखा था, याद रखो तुम्हारा भाई अभी जिंदा है क्योंकि तुम मेरी बात मान रही हो। कियारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत आरव के पास पहुंची और रोते हुए बोली, आरव मैं हार गई, मैं विराट से नहीं लड़ सकती। अगर आर्यन को कुछ हो गया तो? आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं कियारा, यही तो उसकी चाल है। वो तुम्हें डराकर अपने कब्जे में रखना चाहता है, लेकिन अब मैं हूं और मैं वादा करता हूं तुम्हें और आर्यन को कुछ नहीं होगा। कियारा ने कांपते हुए कहा, आरव तुम नहीं जानते, विराज के पास पैसे है, पावर है, गुंडे है, वो किसी को भी खरीद सकता है। आरव ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं खरीद पाएगा, तुम्हारा विश्वास, और वही मेरी ताकत है। उसी रात आरव घर लौटा तो उसने दरवाजे के नीचे एक कागज देखा। उस पर लिखा था, कियारा को छोड़ दो वरना अगली तस्वीर तुम्हारी होगी। आरव मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। उसने मैसेज को मुट्ठी में दबाते हुए सोचा, विराज, अब खेल शुरू होगा और इस खेल का अंजाम मैं तय करूंगा। अगले दिन आरव ने फैसला किया कि अब वह विराज का सामना करेगा। वो कियारा को समझा रहा था, कियारा, डरने की जरूरत नहीं, आज मैं उस आदमी से मिलकर सब साफ करूंगा। कियारा ने घबराते हुए कहा, आरव ये खतरनाक है, वो सिर्फ ताकतवर नहीं, चालाक भी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें नुकसान पहुंचे। लेकिन आरव ने दृढ़ता से कहा, अगर तुम्हारे भाई को बचाना है तो हमें खड़े होना ही पड़ेगा, डर से कोई हल नहीं निकलेगा। आरव ने विराज का पता लगवाया और तय किया कि रात के समय उसके कार्यालय के पास जाएं। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि विराज के साथ कुछ गुंडे खड़े हैं। विराज ने आरव को पहचान लिया और घूरते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें समझना चाहिए था कि ये तुम्हारा काम नहीं। आरव ने शांत होकर जवाब दिया, मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि तुम कियारा और उसके भाई से दूर रहो। और हां, मैं डरता नहीं। विराज ने गहरी नजर से कहा, बहादुर बनोगे तो देखेंगे, पर याद रखो खेल अब शुरू हुआ है। कभी एक गुंडे ने पीछे से झपट्टा मारा, लेकिन आरव ने जल्दी से उसे संभाल लिया। आरव की आंखों में अब केवल एक लक्ष्य था, कियारा और उसके भाई को सुरक्षित रखना। वहीं दूर से कियारा ने अपनी जान की परवाह किए बिना देखा कि आरव विराज का सामना कर रहा है। उसके दिल में डर और आशा दोनों थे। डर इसलिए कि विराज बहुत खतरनाक था, और आशा इसलिए कि आरव ने कियारा को पहले ही भरोसा दिला दिया था कि अब वो अकेली नहीं है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि विराज सिर्फ ताकत दिखाने आया था, असली चाल तो उसने अभी रखी थी। आरव और विराज की टकराहट सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही आरव ने एक गुंडे को पीछे हटाया, विराज ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, आरव, तुम सोचते हो कि तुम्हारे अकेले होने से मैं डर जाऊंगा? तुम और कियारा मेरी योजना में बस एक हिस्से हो। आरव ने निडर होकर जवाब दिया, अब तुम्हारा खेल खत्म। कियारा और उसका भाई तुम्हारे पास नहीं आएंगे। विराज ने एक पर्ची निकालकर आरव के सामने रख दी। पर्ची पर लिखा था, कियारा के भाई आर्यन को हमारे एक सहयोगी के पास रखा गया है। अगर तुम एक कदम भी बढ़ाओगे, उसका अंजाम भयंकर होगा। कियारा के कानों में ये सुनकर चीख उठी, नहीं, आर्यन। आरव ने ठंडे दिमाग से कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे भाई को बचाना है तो हमें योजना बनानी होगी, लेकिन डर कर नहीं, चालाकी से। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो आरव, अब खेल शुरू हुआ है। तुम्हें पता ही नहीं कि मेरी पहुंच कितनी गहरी है। तुम जो सोच रहे हो उससे कहीं आगे मैं हूं। आरव ने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और कियारा से कहा, तुम डर मत मानो, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। कियारा ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी और धीरे से बोली, आरव, मुझे विश्वास है तुम करोगे। लेकिन आरव को खुद भी एहसास था कि विराज केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े जाल में फंसाने के लिए पीछे पड़ा है। और अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। कैसे आरव विराज के जाल को तोड़ेगा और कियारा और आर्यन को बचाएगा।
आरव ने तय किया कि अब सिर्फ साहस से नहीं, चालाकी से विराज को मात देना होगा। वो रात कियारा के साथ बैठकर योजना बनाने लगा। कियारा, उसने कहा, हमें विराज को बेवकूफ बनाना होगा। उसे लगे कि हम डर गए। लेकिन आरव, अगर कुछ गलत हुआ तो? आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, मैंने तय कर लिया है। अब डरने का समय नहीं, लड़ने का समय है। आरव ने सबसे पहले अपने दोस्तों से संपर्क किया जो तकनीकी और सूचना के मामले में माहिर थे। उन्होंने मिलकर विराज के नेटवर्क का पता लगाया और उसका असली ठिकाना खोजा। अगली रात आरव और कियारा चुपचाप उस जगह पहुंचे। विराज के गुंडे वहां निगरानी कर रहे थे, लेकिन आरव के दोस्तों ने उन्हें चुपके से काबू कर लिया। आरव ने धीरे से कियारा से कहा, अब तुम्हारा भाई सुरक्षित है, बस हमें विराज तक पहुंचना है। वहीं अंदर विराज ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने लोगों को चेतावनी दी, कहीं ये लड़का मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। आरव ने अंदर जाकर विराज का सामना किया। विराज ने धूसर आंखों से कहा, आरव, अब देखो, असली खेल शुरू हुआ है। तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं। लेकिन आरव ने शांत होकर जवाब दिया, तुम भूल रहे हो, डर से नहीं, विश्वास से लड़ाई जीतते हैं। और इसी समय आरव ने अपने दोस्तों की मदद से विराज के जाल को पलट दिया। विराज का असली खेल उसके अपने ही हथियारों से नष्ट होने लगा। कियारा की आंखों में आंसू थे, डर अब थोड़ी कम हो चुका था। लेकिन उन्हें पता था विराज अभी भी पीछे है और असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। आरव ने सोचा कि अब वह विराज को हमेशा के लिए रोक देगा, लेकिन विराज की चालें उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थीं। अगली सुबह कियारा को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर केवल एक आवाज थी, कियारा, अगर तुमने आज नहीं सोचा कि आरव तुम्हारे लिए सही है तो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने। कियारा कांप उठी। आरव ने उसकी आंखों में डर देखा और तुरंत कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे भाई को सुरक्षित लेकर आता हूं। आरव ने तुरंत योजना बनाई। वो और उसके दोस्त विराज के मुख्य ठिकाने के पास पहुंचे। विराज ने उन्हें देखकर गहरी मुस्कान दी। तुम सचमुच बहादुर हो, लेकिन बहादुर होने की कीमत बहुत भारी होती है। अचानक विराज ने अपनी सुरक्षा टीम को हमला करने का इशारा किया, लेकिन आरव और उसके दोस्त पहले से तैयार थे। गोलियों की आवाज और धक्का मुक्की के बीच आरव ने विराज को चुनौती दी। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ विराज। कियारा और उसका भाई अब तुम्हारे लिए केवल एक सपना रह गए। विराज की आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। उसने अपने पर्सनल गार्ड्स को हटा लिया और सीधे आरव के सामने खड़ा हो गया। लेकिन आरव ने साहस से कहा, तुम ताकतवर हो सकते हो, लेकिन प्यार और विश्वास से जीतना तुम्हारे बस में नहीं। वहीं कियारा और आर्यन को छुपाकर आरव ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। कियारा की आंखों में राहत थी, लेकिन दिल में डर अभी भी था। वो जान चुकी थी कि विराज केवल एक शुरुआत था और अब उनकी जिंदगी में असली लड़ाई सिर्फ आरव और विराज के बीच है। आरव ने तय किया कि अब विराज को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वो और उसके दोस्त पूरी तैयारी के साथ विराज के मुख्य ठिकाने पहुंचे। विराज ने उन्हें देखकर ठंडी और तीखी मुस्कान दी। तुम सचमुच बहादुर हो, लेकिन बहादुरी की कीमत बहुत भारी होती है। आरव ने बिना डर के कहा, बहादुरी की कीमत तुम्हारे डर से कम नहीं विराज, आज तुम हारोगे। विराज ने तुरंत अपने गार्ड्स को हमला करने का इशारा किया, लेकिन आरव पहले से तैयार था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर धीरे धीरे गार्ड्स को अलग किया और उन्हें काबू कर लिया। अब केवल आरव और विराज आमने सामने थे। विराज ने गुस्से में कहा, तुम सोचते हो कि तुम मेरे जैसे इंसान को रोक सकते हो? तुम सिर्फ एक लड़का हो। आरव ने साहस से जवाब दिया, शायद मैं अकेला हूं, लेकिन प्यार और विश्वास की ताकत तुम्हारे सारे पैसे और पावर से बड़ी है। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। विराज ने कई चालाकी भरी कोशिशें की, लेकिन आरव हर बार उसका सामना करता रहा। अंततः आरव ने एक स्ट्रैटेजिक चाल खेलकर विराज को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कियारा और आर्यन सुरक्षित थे। कियारा ने रोते हुए आरव को गले लगाया। आरव, तुम्हारे बिना मैं कभी नहीं समझ पाती कि प्यार में इतनी ताकत हो सकती है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब डर खत्म। तुम्हारी और आर्यन की जिंदगी अब सुरक्षित है।
और यहीं पर विराज की सारी चालें खत्म हो गई। विराज की परेशानियां खत्म हो चुकी थी और अब कियारा और आरव की जिंदगी में शांति लौट आई। आरव ने कियारा और उसके भाई आर्यन को सुरक्षित घर पहुंचाया। कियारा ने हंसते हुए कहा, आरव, मुझे अब यकीन हो गया, सच में प्यार में ताकत होती है। तुमने हमें बचाया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, प्यार और विश्वास में ही असली ताकत है और यही तुम्हें कभी डरने नहीं देगा। आर्यन ने आरव की तरफ देखा और कहा, भाई साहब, आपने मेरी बहन को बचाया। धन्यवाद। कियारा ने आरव के हाथ को पकड़कर धीरे से कहा, आरव, अब हम डर के बिना जी सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमेशा कियारा। अब कोई डर, कोई विराज, कोई खतरा हमें अलग नहीं कर पाएगा। उस दिन के बाद कियारा और आरव ने अपने रिश्ते की नई शुरुआत की। दोनों अब न सिर्फ प्यार में बल्कि विश्वास और साहस में भी एक दूसरे के साथी बन चुके थे। शहर की भीड़ में आरव और कियारा एक दूसरे के हाथ थामे चल रहे थे। उनकी मुस्कान में अब डर की कोई झलक नहीं थी, केवल प्यार और भरोसा था। कियारा और आरव अब अपने डर और अतीत को पीछे छोड़ चुके थे। आर्यन भी अब सुरक्षित और खुश था। एक दिन आरव ने कियारा को बाहर ले जाने का प्रस्ताव दिया। आज तुमसे कुछ कहना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कियारा की आंखों में उत्सुकता थी, क्या कहना है? आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमने साथ में बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन अब मैं तुमसे ये वादा करना चाहता हूं, चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा रहो। कियारा ने आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराई। आरव, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सूरज की हल्की रोशनी उनके ऊपर गिर रही थी, जैसे सारी परेशानियां अब पीछे रह गई हों। आर्यन उनके आसपास खेल रहा था। उसने हंसते हुए कहा, देखो, अब सब खुश हैं और अब डर की कोई जगह नहीं। आरव और कियारा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। छोटे छोटे ये पल ही असली खुशी के थे और यही दिन उनकी जिंदगी के सबसे अनमोल पलों में से एक बन गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी कभी खुशियों के बीच भी छोटा सा ट्विस्ट अचानक आ सकता है। कियारा और आरव अपने नए जीवन में खुश थे। आर्यन भी अब पूरी तरह स्वस्थ और निश्चिंत था। एक शाम कियारा घर पर अकेली थी, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। कियारा ने हिचकिचाते हुए फोन उठाया। हेलो। फोन की दूसरी ओर किसी ने गंभीर आवाज में कहा, कियारा, तुम्हारी खुशियां बहुत जल्द खतरे में पड़ सकती हैं। विराज ने सिर्फ शुरुआत की थी, अब उसके सहयोगी सक्रिय हो गए हैं। तुम और आर्यन फिर से खतरे में हो सकते हो। कियारा का दिल धक धक करने लगा। वो तुरंत आरव को फोन करने लगी, लेकिन आरव बाहर था। उसने देखा कि घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोग खड़े हैं। आरव जल्दी से घर लौटा और कियारा को सुरक्षित अंदर ले गया। वहां खड़े लोग भाग गए, लेकिन यह साफ था विराज और उसके लोग अभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। आरव ने कियारा को गले लगाते हुए कहा, मैंने कहा था ना कियारा, डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कियारा ने आंसू भरे आंखों से कहा, लेकिन अब ये डर कभी खत्म नहीं होगा क्या? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कियारा, डर हमेशा रहेगा। हम उसे अपने प्यार और हिम्मत से हराएंगे। और इस तरह उनके जीवन में छोटा सा नया खतरा सामने आया। अब सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि साहस और रणनीति भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। छोटे छोटे खतरे और परेशानियों के बाद अब आरव और कियारा ने तय किया कि वे डर को पीछे छोड़कर अपने प्यार और परिवार के लिए पूरी तरह खड़े होंगे। आरव ने अपनी पूरी ताकत और दोस्तों की मदद से विराज के शेष सहयोगियों का पता लगाया। एक रणनीति बनाकर उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। इस बार विराज और उसके लोग पूरी तरह नष्ट हो गए। कियारा ने आर्यन के साथ सुरक्षित घर लौटकर कहा, आरव, अब सच में सब खतरे खत्म हो गए। हम अब पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ कियारा, अब सिर्फ प्यार, भरोसा और खुशियां ही हमारी जिंदगी का हिस्सा होंगी। मैंने वादा किया था ना। कियारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशियों के। हाँ आरव,
तुमने सच में मेरा और आर्यन का जीवन बदल दिया। आरव और कियारा अब खुले आसमान के नीचे हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। आर्यन उनके साथ हंस रहा था। शहर की हल्की रोशनी में उनकी मुस्कानें चमक रही थी। उनकी जिंदगी में अब कोई डर नहीं, केवल प्यार और विश्वास था। और इस तरह आरव और कियारा की कहानी खत्म हुई। प्यार की ताकत और साहस ने हर खतरे को मात दी और उनका अधूरा सफर अब एक खूबसूरत पूर्ण सफर बन गया। कहानी का अंत, प्यार की जीत और साहस की कहानी।